कंटिन्यूएशन में। दोस्तों आज मैं आपके बीच एक टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे को काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि उनके हाथ में जो रेखाएं होती है, मैंने रेखाओं के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। उन्होंने बोला है कि जो दो मुखी रेखाएं होती हैं, कि जैसे दो मुखी रेखाएं ऐसी होती हैं कि कोई रेखा आपके हाथ से निकल रही है और वो आगे जाकर उसके दो मुख बन गए। मैं पीछे स्क्रीन पे आपको साथ साथ उसका थोड़ा बहुत समझाऊंगा अभी कि दो मुखी रेखाएं कैसी होती हैं। जो सबसे पहले आपको मैं रेखाओं की बात करूंगा, इससे पहले मैं एक छोटी सी विनती आप सबसे करना चाहता हूं। दोस्तों आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर उस बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। देखिए जो पैसा आता है वो आपकी जेब से नहीं आएगा वो विदेशों से, भारत में ही आएगा। तो थोड़ा सा आप इसमें सहयोग अपना दीजिए। तो दोस्तों मैं आता हूँ दोमुखी रेखाओं की तरफ। जो दोमुखी रेखाएं होती हैं उसका क्या अभिप्राय होता है और आपकी कौन सी रेखा दोमुखी या त्रिमुखी होती है, उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या उससे लाभ और क्या हानि है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको दोमुखी रेखाओं की बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हृदय रेखा के बारे में। दोस्तों जो हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा जब आगे जाके दो मुखी रेखा बन जाती है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो हृदय रेखा है वो हृदय रेखा निकल के मंगल की तरफ जाती है, नीच के मंगल की तरफ। तो जो मंगल की तरफ जाती है, कई बार क्या होता है ये घूम के आगे दो मुख हो जाते हैं, जैसा इसमें दिखा रहा हूँ कि गुरु पर्वत पे भी जाके ये मिलती है। दोस्तों जब ये गुरु पर्वत पे जाके मिलती है और सारे मंगल में भी जाती है तो इसका क्या अभिप्राय होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये रेखा त्रिशूल नुमा आकार भी ले लेती है, त्रिशूल नुमा आकार। कईयों के हाथ में ऐसे होता है कि हृदय रेखा निकल के आगे त्रिशूल का आकार ले लेती है। दोस्तों जब दोमुखी रेखाएं, ये दोमुखी रेखा होके जब ये शनि की तरफ एक रेखा चली जाए तो दोस्तों शनि की तरफ हृदय रेखा जाने का मतलब दिल में उसके क्रूरता आना। ऐसा व्यक्ति क्रूर किस्म का हो सकता है, एक मंगल की तरफ जाएगा और एक शनि की तरफ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति क्रूर किस्म का हो सकता है, क्रूरता उसमें आ सकती है। और दूसरा दोस्तों, अगर यही हृदय रेखा आपका मंगल और दूसरी रेखा बृहस्पति को टच करे, बृहस्पति पर्वत पे जाए, गुरु पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक भावना, अध्यात्म से जुड़ा होगा, मिट्टी से जुड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति जमीनी रूप से काम करता है, वो कितना भी कुछ बन जाए लेकिन उसके अंदर एक भावना है, अच्छी भावनाएं रहेंगी और साथ में वो उसका जुड़ाव मिट्टी से जरूर रहेगा, वो अपना अतीत कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है दो मुखी रेखाएं तो हो जाती है लेकिन दोनों मुख मंगल पे ही, दोनों मुख मंगल की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के क्रोध से आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। क्योंकि हृदय अपने आप में सूर्य होता है और दो रेखाएं वो भी मंगल में जाए, मंगल अपने आप में एक बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा जोशीला, जिसको सेनापति बोला गया सभी ग्रहों का, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित, एक क्रूर होता है, क्रोधित होता है। क्रोधित मतलब क्रूरता नहीं होती लेकिन क्रोध उसका बहुत भयंकर होता है, आता कुछ क्षणों के लिए है लेकिन उसके क्रोध से आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगली जो मैं बात कर रहा हूँ रेखा की, वो मैं करूंगा मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जब आगे जाके दो भागों में बट जाती है तो ऐसे लोग अक्सर डबल माइंडेड होते हैं, दोहरी मानसिकता का शिकार जिसको बोलते हैं, वो दोहरी मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। उनको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि होता क्या है कि वो डिसीजन जो लेते हैं उसमें दो नाव में सवार हो जाते हैं। अगर कोई पढ़ाई के लिए कोई लाइन चूज करनी है, मैं ये आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ के साइंस लूँ, वो अब वो डिसीजन सही लेंगे गलत लेंगे ये सब डिपेंड करता है आपके बुध के पर्वत पे। अगर हाथ की बात की जाए, बुध के पर्वत पे डिपेंड करता है, बुध की रेखा पे डिपेंड करता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं कि डिसीजन सही होगा या नहीं होगा, बट दोहरी मानसिकता का शिकार ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं। लेकिन अगर इसी में ही ये देखा जाए कि एक रेखा आपकी जो मस्तिष्क की निकल के चंद्रमा पर्वत की तरफ चली जाए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है, क्योंकि बुध और चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा संयोग होता है। तो इससे होता क्या है, ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है वो बहुत ही स्थिर होता है। वो कठिन से कठिन समय में भी अपने दिमाग से अच्छा डिसीजन लेके, अपने दिमाग को काम रख के, शांत रख के, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में भी ज़्यादा अपने ऊपर दबाव आने नहीं देते, बड़ी ही समझदार और अपनी सूझबूझ से उस चीज़ से निकलने का प्रयास करते हैं और वो निकल भी जाते हैं। वो ज़्यादा मानसिक तनाव लेते नहीं, ज़्यादा चिंता टेंशन इस तरह की उनके साथ कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आपका बुध और चंद्रमा दोनों मिल जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा संकेत है।
और दोस्तों आखिर में मैं एक रेखा की बात करूंगा, वो है आपकी जीवन रेखा। दोस्तों जब जीवन रेखा यहाँ आके, क्योंकि जीवन रेखा का अक्सर ये होता है मंगल से निकल के आपके मणिबद्ध पर्वत पे आती है, लेकिन मणिबद्ध पर्वत से जब ये शुक्र की तरफ चली जाती है, तो दोस्तों शुक्र की तरफ जब ये रेखा चली जाती है तो उसका एक अलग अभिप्राय है। उसका अभिप्राय ये है कि उस व्यक्ति का, उस जातक का, उसकी जो जीवन की जो सेटिंग होगी, जो स्ट्रगल करके जो आगे जीवन में हासिल करेगा, वो अपने जो जन्म स्थान है वहां से कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे वो डिपेंड करता है शुक्र पर्वत से कितनी घूमी हुई है उसकी रेखा, तो उसकी कितनी दूरी पे जाके उसको सफलता जीवन में हासिल होगी, उसका नाम होगा। तो उसको, ऐसे जातक को कम से कम अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं बाहर जाके काम का प्रयास करना चाहिए जहां उसको सफलता प्राप्त होगी। अगर वो अपने क्षेत्र में ही करता रहेगा तो जद्दोजहद में रहेगा, पूरी जिंदगी सेटल अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसको सेटल होने में, लाइफ में कुछ बनने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने जन्म स्थान, अपना क्षेत्र वो छोड़ के कहीं दूर जाके ही सेटिंग देखनी पड़ेगी। बाकी पूरी स्थिति, पूरी परिस्थिति हाथ और कुंडली देख के ही बताई जा सकती है, लेकिन मोटा मोटी ये बता दूं कि आपको ऐसी स्थिति में कोई दूर जाके आपको कोई प्रयास करना चाहिए, कुछ काम का, कोई धंधे का, जैसा भी आपको सेटलमेंट होगा। तो आपको ये जितना मैंने बताया आज, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या किसी और रेखा के बारे में कोई आपके हाथ में कैसी रेखाएं हैं, कौन सी रेखा आगे जाके डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, मतलब आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसका मैं जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे जिसने भी अपना हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखानी हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप दिए गए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं।